जब अदालत में पोखन यादव की जीत हो जाती है तो इनके जीत से बौखलाए इनके पड़ोस के लोगों ने सोए अवस्था में पोखन यादव को गोली मार देती है और गोली मार करके मौत के घाट उतार देती है। भैंसुर के पहले मार दिया, भैंसुर के मारला के बाद में पति जी को मार दिया। अब पति जी मारला के बाद में हमरा को बेटा के कहता है मार देगा, हमरा भी कहता है मार देगा। माने जमीन के लिए सबको मार देगा। हाँ, सबको मार देगा। एकदम फिल्म के कहानी की तरह आपकी परेशानी है। अपना अपना परेशानी है। रात में सुबह हुआ ढेला है, पथल है, गोली है, बम है, मैंने चलते रहते हैं दिन भर। माँ करीब करीब 12-14 गो मारा गया, 12-14 गो मारा गया यही कांड में। इसी का मतलब इसी जमीन के विवाद हाँ, यही कांड में। आपका भसुर भी मर गया, आपके पति भी मर गया, देर भी मर गया, देवर भी मर गया। हाँ, माने इसी जमीन के लिए, यही जमीन के कारण। माने आपके परिवार के 14-12-13 लोगों को जो है इसी जमीन के लिए मार दिया। यही जमीन के कारण जे बोला है ना, हमरा देश में बोला ले सर, उसका सबको मैंने जीवन हत्या कर दी। यहाँ हमारा कोई नहीं, हमारा राम है, हमारा भाई ना। नैहर में रहते हैं। अपने गांव में नहीं रहते? ना, अपने गांव में नहीं। अपने गांव में क्या नहीं रहते हैं? अपने गांव में जान के डर से भाग गया, डर के वजह से गांव ही छोड़ दिए। वहाँ पे आपका घर भी है, 2 बीघा जमीन भी है, लेकिन मरने के डर से लोग इतना खतरनाक है कि मार देगा, इस वजह से आप गांव ही छोड़ दी। इसमें आप बहुत सारे लोगों का नाम जो है FIR में डाली है कि इन लोगों ने मेरे पति को मारा है। तो अब तक पुलिस उसमें से कितने लोगों को पकड़ पाई है? एको आदमी का नहीं। अभी हम सोनो में हैं और जमुई जिला का सोनो थाना का एक गाँव है जहाँ के रहने वाले पोखन यादव थे। पोखन यादव की जिंदगी की जो समाप्ति थी, उनका जो हत्या किया गया, बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह थी। दरअसल हुआ ये कि जमीन का विवाद था और जमीन के विवाद में ये कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे थे। अदालत पे इनको पूरा भरोसा था और अदालत से पूरी कानूनी लड़ाई उन्होंने अपने पटीदारों से लड़ा। जब अदालत में पोखन यादव की जीत हो जाती है तो इनके जीत से बौखलाए इनके पड़ोस के लोगों ने सोए अवस्था में पोखन यादव को गोली मार देती है और गोली मार करके मौत के घाट उतार देती है। ये सारा कहानी कैसे हुआ, कितने साल पहले हुआ, ये तमाम चीज हम आपको बताएंगे। उससे पहले बता दें कि हमारे साथ जिस विधवा महिला को आप देख रहे हैं, ये पोखन यादव की पत्नी है और यही सारी चीजें बताएंगी कैसे क्या हुआ था पूरा मामला। मामला है जमीन का। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा गंगिया देवी नाम है। गंगिया देवी नाम है। हाँ। क्या हुआ जमीन का मामला था? जमीन के मामला में 3 गो डिग्री कराया, 3 गो डिग्री में मैं कहता है पार्टी को उसको जमीन नहीं देगा, उस लोग हासिल नहीं करने देगा। मैंने कोर्ट में आप लड़ाई लड़े तो आप जीत गए। हाँ। 3 गो डिग्री आपको हो गया। 3 गो डिग्री। जमीन आपका है? हाँ, अपना है। पूरा कितना जमीन है आपका हिस्सा? 2 बीघा। 2 बीघा? हाँ। 2 बीघा जमीन आपको है? हाँ, 2 बीघा। कोर्ट में जब लड़ाई जीत गए, जमीन आपका हो गया, तो फिर क्या हुआ? तो फिर मर्डर कर दिया पति जी को। कौन मार दिया? मार दिया ना यादव, कारू यादव, हार्दियल यादव, धथुरी यादव, शैलेंद्र यादव। ये सब कौन है? वो सब हमारा जात है। आपका जात है? हाँ। जब कोर्ट से लड़ाई आप जीत गए तो फिर गुस्सा से आकर के आपके पति को गोली मार दिया। कहाँ और कब गोली मार दिया? मार दिया रात में 12:10 में। कैसे क्या क्या हुआ? सुतल था, सुतले में मार दिया। सुतले में गोली मार दिया? सुतले में गोली मार दिया। फिर क्या हुआ? तो चिल्ला चिल्ली किया, तब माँ देखने गया, सही गोली है, मारल है। तो 3 बजे मैंने पुलिस पहुँचा माँ, तो लाश उठा के सोना में केस किया, पोस्टमार्टम में जमीन भेज दिया, माँ से घुरा के लाश को जरा दिया। हाँ। बाकी ये पूरा घटना जो है 2012 का है। हाँ, अच्छा, इसमें आप बहुत सारे लोगों का नाम जो है FIR में डाली है कि इन लोगों ने मेरे पति को मारा है। तो अब तक पुलिस उसमें से कितने लोगों को पकड़ पाई है? एको आदमी का नहीं। मैंने 2012 का मामला लगभग 11 साल इस मामले का हो गया। 11 साल में एक भी अपराधी नहीं पकड़ा गया? एक ने, एको ने। और हमारा बेटा पर घाटी का मैंने पहुँचा था। हाँ, उसको मार देगा। अब कहता है कि बेटा को मार देंगे। बेटा को मार देगा, तुम्हारा भी मार देगा। तो माँ से भाग आया, छोड़ छाड़ के घर ढाई दिया, घर भी तोड़ दिया। हाँ, घर भी तोड़ दिया। घर ढाई के भैंसुर के पहले मार दिया, भैंसुर के मारला के बाद में पति जी को मार दिया। अब पति जी मारला के बाद में हमरा को बेटा के कहता है मार देगा, हमरा भी कहता है मार देगा। माने जमीन के लिए वो सबको मार देगा? हाँ, सबको मार देगा। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस गया, माँ डेरा लेके 6 महीना रहा, माँ गया, माँ पुलिस देख लिया, कागज पत्र ले लिया, चल गया। कोई सुनवाई नहीं। माने 2 बीघा आपको जमीन है। हाँ। उसका जजमेंट भी आपको कोर्ट ने दे दिया? कोर्ट में सर दे दिया जमीन। और उसका केस लड़ते लड़ते मैंने परेशान हो गया, बीड़ी बनाए के, मजूरी करके, बाल बच्चा के कमाए, सब कोर्ट में दे लिए।
अब तैयो हमरा पति जी मार दिल के खाते कमाते में। कोई ने चोरी ने डकैती ने कुछ ने कर। अच्छा, अभी आप कहाँ पे रहती हैं? पचपड़ी गाँव पड़ता है, नहरा में। यहाँ कौन है आपका? यहाँ हमारा कोई नहीं, हम नहरा में हमारा भाई ना। नैहर में रहते हैं? हाँ। अपने गांव में नहीं रहते? ना, अपने गाँव में नहीं है। अपने गांव में क्या नहीं रहते हैं? अपने गाँव में जान के डर से भाग गया, डर के वजह से गांव ही छोड़ दिए? छोड़ दिए। वहाँ पे आपका घर भी है? हाँ, 2 बीघा जमीन भी है। हाँ। लेकिन मरने के डर से वो लोग इतना खतरनाक है कि मार देगा, इस वजह से आप गाँव ही छोड़ दी? छोड़ दिए। कितना साल पहले गाँव छोड़ दिया आप? 11 साल। 11 साल पहले? मैंने आपके पति का मर्डर हुआ उसके बाद से आप गाँव ही छोड़ दी? छोड़ दी। बाकी आप देख सकते हैं, ये FIR है जब इनके पति को मारा गया, FIR में लिखा गया, और जिस तरह से लिखा गया उसके अनुसार ये कहानी जो है बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह है। ये पोखन यादव नाम का एक व्यक्ति जो अदालत में कई सालों तक लड़ाई लड़ते हैं, लड़ने के बाद यहाँ दिखाइए ये जजमेंट का पेपर है, एक नहीं 3-3 कोर्ट से इनको जजमेंट दे दिया गया कि आपकी जमीन है और आप डिग्री आपको दिया जाता, आप जीत गए। और इनके जीत से इनके प्रतिद्वंदियों को इतना घबराहट हुई कि जब पोखन यादव खाना खा करके अपने पंचायत भवन में सोने के लिए जाते हैं तो समय करीब रात के 12 बजे का वो समय होता है। 12 बजे रात को धड़ाम से गोली चलने की आवाज आती है। आवाज आती है, गोली चला, आवाज हुआ, नींद टूटा, टोर से लेके दौड़ल गया, ठीक है, गोली हमको पति जी को मार दिया था। हाँ, बस इतने पति जी बोला कि बाल बच्चा देखिए हमरा जीवन ले लिया, बस इतने बोल के प्राण टूट गया। बाकी इस FIR में लिखा गया कि रात के 12 बजे का वो समय था जब पंचायत भवन में पोखन यादव सोए हुए थे तो गोली चलने की आवाज आती है। और इनके घर से करीब 200 गज की दूरी पे पंचायत भवन था। जब ये चाची पंचायत भवन में पहुंचती है तो सच में वहां पे गोली चली हुई थी और इनके पति जो थे खटिया पे सो करके छटपटा रहे थे। हाँ। छटपटा रहे थे उस समय। छटपटा रहते हैं तो हाथ पकड़े हम, तो बोला कि बोल हमरो हाथ की पकड़ते हैं, हमको गोली मार दिया, अब जीवन नहीं बचेगा। अब बाल बच्चा अपन को है लेके थांगी पर, बाल बच्चा नहीं मरना, बाल बच्चा हमरा कहा थांगी पर रख देना, मरते मरते बोले थे। हाँ, मरते मरते तोरे पर छोड़ डाल लिया, बस इतना काना प्राण छूट गया। हाँ, छूट गया। जब उनको गोली लगी तो जांघ में गोली लगी थी और बता रहे थे कि इनका हाथ पकड़ के बताया कि यहाँ पे इशारा कर रहे थे कि गोली लगी है, सारी बातें FIR में लिखा हो गया, मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ। और उसके बाद जो वे कहते हैं कि मेरे बेटा को बचा करके रखना, तुम इस गांव को छोड़ के चले जाना। और फिर चाची 2012 में जैसे उनकी हत्या हुई उसके बाद गांव छोड़ करके चली आई। ये जमीन के तमाम कागजात जो है इनके हैं। इस पे अदालत ने निर्णय भी सुनाया कि जमीन आपका है, उसके बावजूद भी ये पिछले 12 सालों से जो है अपने गांव में नहीं रहती और चोरी छिपी करके अपने नैहर में रहती है और बच्चों को बचाती है। अब जरा सोचिए कि इस मर्डर के जो है करीब करीब 11 साल हो गए और 11 साल में अब तक प्रशासन की इतनी बड़ी नाकामी सामने आई कि एक भी अपराधी को पकड़ा नहीं गया। साथ में इनका जमीन जाता भी सब घेर लिया है लोग। सब घेर लिया। अभी आपके कब्जा में कितना जमीन है? कोई कब्जा नहीं, जमीन आपका है ही नहीं? नहीं, कोई कब्जा है ही नहीं। डर से हमारा बेटा नहीं जा रहा, बेटा जाएगा मार देगा, जाएगा तो मार देगा। हाँ, वो पार्टी में रहता है, वो पार्टी में उसका बेटा रहता है, तो डर से नहीं जाता है। अब जरा सोचिए कि ये चाची जो है विधवा, इनके पति को सोई अवस्था में गोली मारा गया, इनके पास 2 बीघा जमीन है और इसी झोपड़ी वाले घर में रहने पे मजबूर है क्योंकि जिन लोगों ने इनके पति की हत्या किया वे इस बात की धमकी देते हैं कि तुम्हारे बेटा को भी मार देंगे और तुमको भी मार देंगे, मतलब जमीन के लिए किसी को नहीं छोड़ेंगे। बाकी अदालत के फैसला के बाद भी, DCLR के आदेश के बाद भी, जब DCLR भी आदेश दे देते हैं, डिग्री दे देते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ के थाना प्रभारी और CO महोदय जो है इनका जमीन कब्जा नहीं करवा पाते। कब्जा की तो बात छोड़ दीजिए, FIR करने के बाद 11 सालों के बाद भी अब तक एक भी अपराधी को नहीं पकड़ा गया, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करना तो बनता है। और ऐसे एक नहीं, बिहार में बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि मर्डर के बाद अपराधी को नहीं पकड़ा जाता है। बाकी चाची पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल असंतुष्ट है। पुलिस ने अब तक जो किया वो आपके हक में थोड़ा सा भी काम नहीं किया ना, पुलिस सुनता ही नहीं है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। आज पुलिस को बोलते हैं कि सबको पकड़िए, तो क्या बोलता है? पुलिस के हमरा पर नाती था, उसका हम गया मुड़न करने को अपना गांव पर, बोलल कि ये पुलिस को की रास्ता घेर दिया, हम कैसे पार होगा? कल के जाइए, हटिए यहाँ से। तो पुलिस बदला गया, पुलिस ना है, हटा दिया। तो गांव से 5 किलोमीटर सारे बाद है, वहाँ से हमारा जीजा है, वहाँ से बुलाया, तब वो आया, तब हम नाती के मुड़न करा। इतना मैंने डर, एकदम फिल्म के कहानी की तरह आपकी परेशानी है। अपना परेशानी है। रात में सुबह ढला है, पत्थर है, गोली है, बम है, मैंने चलते रहते हैं दिन भर। वहाँ करीब 12-14 गो मारा गया, 12-14 गो मारा गया यही कांड में, इसी जमीन के विवाद हाँ, यही कांड में। आपका भसुर भी मर गया, आपके पति भी मर गया, देवर भी मर गया, देवर भी मर गया। हाँ, माने इसी जमीन के लिए, यही जमीन के कारण
माने आपके परिवार के 14, 12, 13 लोगों को जो है इसी जमीन के लिए मार यही दिया? जमीन के कारण जो बोला है ना, हाँ। हमारा देश में बोला ले सर, उसका सबको मैंने जीवन हत्या कर दिया, नहीं बचने दिया। शोभन यादव था, माने जमीन के लिए लोग खुखार बन गया एकदम। हाँ शोभन यादव था, यही जमीन के कारण मार दिया। बास्की यादव था, यही जमीन बोलने के कारण में मार दिया। जो बोलेगा हाँ, उसको मार दिया उसको जाता मार है। देगा। बाकी पुलिस का डर उन लोगों को ना थोड़ा भी नहीं है। ना हम्म। पुलिस को डर नहीं। बाकी जमुई के एसपी साहब इस एफआईआर को भी देखिए और पॉसिबल हो तो एक बार अपने थाना प्रभारी से बात करें कि अब तक इसमें जितने भी अभियुक्त है ये गिरफ्तार क्यों नहीं है। जितना लोगों पे केस किए हैं ये लोग भाग के रहता है कि घर पे ही रहता है? घर पर रहता है, घर पे खुलेआम रहता हाँ है? खुला में रहता फिर भी है। पुलिस नहीं पकड़ती ना है? पुलिस जाते नहीं। पुलिस जाती ही नहीं है? नहीं। कहाँ नहीं जाती है? क्या लगता है आप आपको? पता नहीं पैसा दे देता है, आखिर की करते हैं। हम्म। हम तो जान के डर से भाग गया। भाग गए वहाँ हाँ से? माँ से भाग अब गया। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि जमीन हमारा है, अपना जमीन पर वो रहे, हम अपना जमीन पर रहेगी। बाल बच्चा के कहाँ जाएगा? आप चाहते हैं कि सुख शांति से हम रहे, हमको जमीन हिस्सा मिले? मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है। नहीं हमारा नहीं मिलते हैं। बाकी ये जमुई संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के सांसद चिराग पासवान है जो बड़े बड़े लंबे लंबे दावे तो करते हैं, आवाज तो सदन तक उठाते हैं, लेकिन इस गरीब की आवाज सुनने के लिए कोई नहीं आता। ये पूरा मोटा मोटा फाइल आप देख सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, इतना पूरा पोथी पत्रा चाची के पास बना है। इनके पति जीवित थे, लड़ाई लड़े उस समय से लेकर के जजमेंट तक, और मरने के बाद भी एक एफआईआर का पन्ना इनके हाथ में अब भी है। लेकिन प्रशासन की नाकामी है कि अब तक किसी भी अपराधी को पकड़ नहीं पाई है और नहीं पकड़ने का प्रयास करती है। बाकी जाते जाते आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या कहना चाहेंगी? हम कहना चाहते हैं यही कि हमारा जमीन जो है सो छोड़ दीजिए। घर मकान जो हमारा है, हम कहाँ बनाएगा, कहाँ रहेगा, यही हम बोलते हैं। जमीन आपका चाहिए, आपका घर मकान हो ताकि आप अपने बाल बच्चा के साथ अपने घर पे रहें, घर पर रहें। इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यही चाहते हैं हम। बाकी उम्मीद है कि जमुई के एसपी साहब जो है इस पे कुछ बड़ी कार्रवाई जरूर करेंगे। चाची का जमीन मिलना चाहिए, चूंकि इन्होंने अपने परिवार के दर्जनों लोगों को इसी जमीन के लिए खोया है। अब तो अदालत का फैसला भी इनके पक्ष में आ गया और फैसला से नाखुश लोगों ने इनके पति की भी हत्या कर दी। बाकी चिराग पासवान जी, उम्मीद है कि आपके पास तक मेरा वीडियो जाता जरूर है। आप वीडियो देख करके इस पे कुछ कार्रवाई करते हुए इनके पति के हत्यारों को तो पकड़वाए ही पकड़वाए, साथ में चाची का जमीन भी वापस दिलाने का पूरा प्रयास जरूर करें। जय हिंद, जय बिहार।